इंडिया न्यूज और नमस्ते भिवानी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज की मुलाकात करवाएंगे एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं दिलावर सागर जी। गायक भी हैं, कंपोजर भी हैं और भाई रिकॉर्डिस्ट भी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। जितनी विधान है लगभग हर एक में पारंगत हैं। सर स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका। आज आपने अपना कीमती समय निकाल कर और हमारे छोटे से इस नाज़िक स्टूडियो में पहुंचे आप। धन्यवाद आपका और आपके जितने भी ये न्यूज़ के चैनल हैं, धाकड़ हरियाणा, नमस्ते भिवानी, जागरूक मीडिया, आप सभी का धन्यवाद। अच्छा, तो सबसे पहले ये बताएं, परिवार में कोई इस फील्ड में था या आपा ने शुरुआत करी? सर कोई ना कोई तो था फील्ड में। अच्छा। मेरे नाना जी थे, वो फौज में थे और वो जब फौज में नहीं थे पढ़ाई के दौरान, उनमें ये कलाकारी थी। अच्छा अच्छा। तो धीरे धीरे उनकी संगत का प्रभाव मेरे पे पड़ा और बस वहीं से ये कारवां आगे बढ़ा। तो सबसे पहले क्या सीखा? गाना सीखा, लिखना सीखा, बजाना सीखा, क्या सीखा? सबसे पहले तो सी धक्के खाने सीखे। धक्के खाने। हाँ, ना गाना सीखा ना लिखने सीखी, पहले धक्के खाने सीखे। क्योंकि जिस दौर में मैं मान ले इस लाइन में आया, उस समय कीर्तन वगैरह होते थे छोटे मोटे। अच्छा अच्छा। तो जैसे लुगाइयों का कीर्तन हो गया, उनमें चले जाना, कहीं बैठ जाना है। और बच्चे थे तो कुछ सुना देते तो लोग ताड़ियां बजा देते, कुछ 5 रुपये 2 रुपये दे देते, उसकी चीज खा लेते तो आनंद आता। आनंद आता। भाई इसमें तो कुछ पैसा भी मिलता है। स्कूल टाइम में जाते तो घर वालों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन वो कभी कभार मौका मिलता था ऐसा, मतलब कहीं कीर्तन में जाने का। अच्छा। और फिर धीरे 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 ऐसे संगत बढ़ती रही और आगे बढ़ते रहे। अच्छा, पहली बार कीर्तन में कौन सा भजन गाया था? पहली बार जी कीर्तन में उस समय रामनिवास जी प्रचलित थे वाह जी। और उनसे पहले रामानंद जी थे चांग से। सांगाव। तो उनका एक बहुत ही प्रचलित भजन था, क्या बोलती उनकी जी? वो था, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। इस भजन ने मेरे को अंदर से हिला दिया और ये हमारी हरियाणवी कंपोजिशन थी और बहुत ही प्यारा भजन था। इसको मैं गुनगुनाता रहता था। और भी काफी भजन थे जिनके शायद मेरे को अभी नाम याद नहीं है, बोल याद नहीं अच्छा, है। आपने नाम लिया भगत राम निवास सुनारिया वाले, जी। तो उसके आवाज तो स्वर कोकिला थी वो। वैसे उनकी जितनी बड़ाई करूँ उतनी कम लागे, दिलावर सिंह में मियाँ के बोल लागे। वो एक ऐसी आवाज के मालिक थे, बस मैं उसकी मतलब बड़ाई नहीं कर सकता, कल्पना नहीं कर सकता, मतलब क्या चीज थी वो। एक हमारे हरियाणा की धरोहर थी, विरासत थी वो। विरासत थी। हाँ, लेकिन आज वो नहीं है, लेकिन उनके भजन कीर्तन आज हर मंदिर में बजते हैं। बहुत बड़ी बात है एक ऐसे सिंगर के। उनका कोई भजन आपके दिमाग में हो तो आने जो जबरदस्त जबरदस्त भजन गाए हमने। बहुत खतरनाक भजन गाए। एक भजन उनका बहुत ही अच्छा था, माटी में मिले माटी, पानी में पानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी। बहुत अच्छे अच्छे भजन थे, क्या आवाज थी। ऐसी आवाज शायद ही दोबारा आएगी हरियाणा में। अच्छा, कभी उनकी संगत करने का अवसर मिला? हाँ, एक दफा मिला मेरे को। तो मैं उस समय हिसार रहता था और कैमरी गांव में वो आए हुए थे। मेरे को पता चला कि आज रामनिवास जी कैमरी गांव में आएंगे, तो मेरे पर रुका नहीं गया। और मैं उस समय हिसार रहता था, वहाँ स्टूडियो था। तो मेरा ये था कि मैं रामनिवास जी के पास जाऊं आज, पहले तो पूरी रात उनका सत्संग सुनूं और उसके बाद जब सत्संग खत्म हो तो मैं उनको मेरे स्टूडियो में लेके आऊं और उनके एक दो भजन में रिकॉर्ड करवाऊं। तो मैंने पूरी रात उनकी स्टेज पे बैठ के उनको सुना। तो मैं तो रात को इतना उसमें घुल मिल गया, मतलब मैं दीवाना हो गया उसका, कि मेरे को सुबह यही नहीं कहना पड़ा कि आप चल के मेरे स्टूडियो में गाओ, क्योंकि मैं रात को इतना कुछ सुन चुका था। तो मैं कहा मैं किससे क्या गवाऊं, इससे ने ऐसा कुछ गा दिया आज। तो यही अगर मैं मेरे जीवन में धार लूंगा तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात यानी फिर स्टूडियो में कोई बुलाए भूल गए। है। मैं भूल गया, मतलब उसका, उसको सुन जो सुन लेता था ना जी उसको, वो उसका दीवाना हो जाता था। यानी कलाकार नहीं, आम आदमी भी आम उसका। आदमी भी। हाँ, आम आदमी भी। उसकी आवाज में खनक, एक जादू, पता नहीं क्या था वो, मतलब हंसते हुए गाते थे, चेहरा खिला खिला के रहता था उनका। अच्छा, क्या मानते हैं,
भगत रामनिवास सुनारिया वाले जी थे, हम्म, वो अगर दलित समाज में पैदा नहीं होते, हम्म। अगर किसी दूसरे समाज में पैदा होते तो पूरी दुनिया में नाम होता। हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया बात करी, क्योंकि कलाकार छोटी बिरादरी में पैदा हो जाता है। वैसे तो कलाकार की कोई जात नहीं होती, फिर भी हमारे पता नहीं इस हरियाणा में ही ऐसा है क्या, हर भारत में ऐसा ही है। मतलब यानी मैंने जात कभी पीछा नहीं छोड़ती। नहीं छोड़ती, उनको दबाया जाता है। आज हजारों ऐसे प्रोग्राम होते हैं हमारे संगीत के। रामनिवास जब जीवित थे तब भी ऐसे ऐसे बहुत से प्रोग्राम हुए हैं। हरियाणा वुड के हुए हैं, कलाकारों ने इकट्ठे होकर बहुत प्रोग्राम करे हैं। लेकिन कभी भी किसी भी आर्टिस्ट ने, किसी भी कंपनी वाले ने रामनिवास को स्टेज पे नहीं बुलाया। आम जैसे हमारे जैसे फद्दू कलाकारों को बुला के सम्मानित करते थे, जो हरियाणा की शान आन पता नहीं क्या चीज थी, उसको कभी किसी ने बुलाया नहीं। ये मेरे लिए जिंदगी भर मतलब है कि ये वो रहेगा। यानी ये टीस है ये। हाँ बिल्कुल, ऐसी मधुर आवाज के मालिक को तो स्टेज पे बुला के उसका सम्मान करना चाहिए था। कंपनी वालों ने भी करोड़ों रुपए उससे कमाए, लेकिन उन्होंने भी अनदेखा किया उनको। बहुत पैसा कमाया कंपनी वालों ने, बहुत पैसा कमाया जी, बहुत पैसा कमाया। उसके पास कुछ नहीं था, लास्ट टाइम गया ना जब, वो खाली हाथ चला गया। उसने बहुत से ऐसे भजन भी गाए कि खाली हाथ जाना है, खाली आए। हाँ, उन्होंने एक नरसी का बात गाया था, कृष्णलाल गिरावड़िया जी ने उनको कलमबंद किया था, और रामनिवास जी ने अपनी मधुर आवाज दी थी। वो इतना प्रचलित हुआ था, इतना प्रचलित हुआ था, क्या बात है। उसकी कोई एक आधी लाइन को याद हो? हाँ, वो तो मेरे पूरा किस्सा ही याद है। पूरा किस्सा याद है? पूरा हाँ, क्योंकि मैं गुरुजी के पास रहता था, अच्छा अच्छा। कृष्णलाल गिरावड़िया के पास। तो उनकी कविताएं गाने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ, और ऐसी महान हस्ती के पास रहने का मेरे को मौका मिला। तो उनका एक भजन था, चल्या नरसी भाती बन के, टूटी सी गाड़ी जोड़ के, चल्या नरसी भाती बन के, टूटी सी गाड़ी जोड़ के, टूटी सी गाड़ी जोड़ के, टूटी सी गाड़ी जोड़ के, चल्या नरसी भाती बन के, टूटी सी गाड़ी जोड़ के। जो कि नरसी को उस समय कोई जानता नहीं था, इतना प्रचलित नहीं था वो किस्सा। जैसे ही रामनिवास ने गाया और कृष्णलाल जी ने उनको कलमबंद किया, उसके बाद तो नरसी का बात हर घर चारों में। ओर नरसी का बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप मैंने सुनी आप लिखा भी करा करो, लिखने का हाँ, शौक किस तरह पैदा हुआ है? ये भी एक बहुत बढ़िया कहानी है मेरे लिए। मैं मैम रहता था पढ़ाई के दौरान अच्छा स्कूल अच्छा। में, जैसे कोई प्रोग्राम होता था 26 जनवरी 15 अगस्त में। तो वो एक बार मेरे को एक रागनी गानी थी भगत सिंह की। अच्छा। तो मेरे को किसी ने बताया, मैं हाँ यार, मैंने रागनी गानी, कौन सी रागनी गाऊं? बोला ये गा ले, ये गा ले, ये गा ले। मैं ये तो ये मेरे पे नहीं गाई जाएंगी, रागनी गाना बड़ा औखा काम। तो नु बोला तो ऐसे कर, नई रागनी गा। तो मेरे नई रागनी कहाँ मिले? बोला नई रागनी मिले कमल सिंह पुट्ठी के पास। तो कमल सिंह पुट्ठी मैं गाँव में? बोला नहीं, अपने में मई सामन पुट्ठी पर उनकी दुकान है, कैस्टों की दुकान है, और एसटीडी लगा रखी है। उनके पास जार, वो तेरे को कुछ अच्छी चीज लिख के देंगे। मैं साइकिल उठा के उसके पास चला गया। मैं बैठा रहा, काफी टाइम बाद उन्होंने पूछा भी कौन है, कहाँ से आया है? तो मैं बोला जी मैं स्टूडेंट हूँ, और 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ, हमारी 15 अगस्त आएगी, और मेरे को एक रागनी गानी है भगत सिंह की। अगर मुझे पता चला कि आप राइटर हैं तो। उन्होंने कुछ नहीं कहा मेरे को। बोला तर्ज गालेगा कोई भी, मैं लिख के दे दूंगा। तो हाँ जी बिल्कुल। तो मैं बोला जी सैली सी तर्ज लिखना जिसमें कम शब्द हो, बड़े घनी बड्डे वाली मत लिखना, वो मेरे पे नहीं गाई जाएगी। कम शब्द हो, 2-3 लाइन में सिमट जाए सौदा, और मेरे को टाइम भी इतना ही मिलेगा। तो उन्होंने सर एक रागनी लिख के दी। वो रागनी मेरे को याद तो नहीं है, भगत सिंह की रागनी, बहुत बढ़िया रागनी। और वो रागनी मैंने स्टेज पर गाई। वो वहां उस टाइम वजीर सिंह गोयत होते थे हमारे एसडीएम। एसडीएम। हाँ, और भी काफी अफसर थे वहां पे। तो उन्होंने उस रागनी को सुन के मेरे को एसडीएम साहब ने बोला था कि रात को डिनर पे खाने पे मेरे पास आना तुम। हाँ अच्छा। हाँ। तो मैंने मेरे घर वालों को बोला कि मेरे को एसडीएम साहब ने खाने पे बुलाया है। घर वाले ने, मेरे भाई ने मेरे मारे 2 थप्पड़। बोला एसडीएम तेरे को बुलाएगा? तू कहाँ एसडीएम का? मैं बोले मेरे को बुलाया है, स्टेज पे बोला है मेरे को, इतने लोगों के बीच में। बोला किसी और को बोला होगा, तेरे को क्यों बुलाएगा? मैं बोला चलो ठीक है। उस समय क्या था कि हमारे चीनी मिल था,
भैणी भैरव भैणी में। हाँ। तो उस समय जो जितने भी कच्चे मुलाजिम थे उनको पक्का किया जा रहा था। हम्म। और मैं उस टाइम 10वीं में था, तो हो सकता है मेरी रागनी से इतने खुश हो गए हूँ, वो सोचते थे भाई इस लड़कियों को मैं कामयाब कर दूं। खाने का तो एक बहाना था, वो मेरे को कहीं ना कहीं सेट करना सेट चाहते। करना चाहते। और मेरी वो किस्मत माड़ी थी, मेरा भाई मेरे को लेके नहीं गया, मैं बच्चा था। मैंने साइकिल वाइकल भी तैयार करी, महा साइकिल पर जाऊंगा, तो वो सारा सपना मेरा चूर हुआ। और सबसे पहले मैंने 2002 में पहली बार रागनी गाई थी हाई स्कूल में। अच्छा अच्छा, क्या बोलते उसके? वो बोल याद नहीं है, भगत सिंह की रागनी अच्छा थी, अच्छा अच्छा, क्योंकि नई रागनी थी नई वो। रागनी। हाँ, तो उसके बोल याद नहीं है। 2002 में पहली बार मैंने रागनी गाई थी और वजीर सिंह गोहित ने मेरे को सम्मानित किया था। और कोई रागनी हो जो ऐसी तो रागनियां बहुत हैं, लेकिन कोई मैं बढ़िया बढ़िया रागनी हो हैं? जिसका आपने भी बार बार में दिल करता होगा उनका? ऐसी तो क्या बताऊं, बहुत सी रागनियां आने दो कोई दो चार लाइन, हैं। दो चार लाइन आने दो किसी की। हेरे जहाज के माँ बैठ गोरी, हे राम रट के ओढ़ना संग वाले तेरा, पल्ला लटके आए, पल्ला लटके। एरी जहाज के माँ जितने मानस सारे सोलिए, सारे सोलिए। मुंह बटवे से आड़ी एक वे घूंघट खोलिए, घूंघट खोलिए। ये रागनी थी, मेरे को पूरी याद नहीं है, क्योंकि मैं काफी टाइम से रागनी छोड़ रखी है। अच्छा, जब स्कूल में पढ़ाया करते हाँ जी। और जब रागनी गाया करते, भजन गाया करते, कोई गाना गाया करते, तो किसर ने घूंघट खोलिया? नहीं नहीं, उस समय बच्चे थे, बालक थे, ये चीजें तो बहुत बाद में आके। उस समय तो बस थोड़ा सा ताड़ियां मार दे, ताड़ी बजा दे स्कूल वाले, तो इतने खुश हो जाते थे। बाकी मैं पूरे स्कूल में फेमस था इस बात के लिए। कलाकार तो फेमस हो जाएगा। हाँ, मतलब हर टीचर मेरे से स्नेह प्रेम करते थे। और एक हमारे टीचर थे, वो मेरे को संगीत सिखाते थे, और वो अभी फिलहाल शायद रोहतक रहते हैं। हाँ, और उन्होंने बहुत मेरी मदद करी इस लाइन में आगे बढ़ाने के लिए, और अपने टाइम के कलाकार भी थे। हाँ, तो उन्होंने भी बहुत मेरे को आगे बढ़ाया, बहुत मदद अच्छा, करी। स्कूल बाद में कभी किसी ने घूंघट खोलिया हो? ना, वो भी नहीं सर, ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ जिंदगी में। जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि एक कलाकार ना सर बहुत कुछ देख के आगे बढ़ता है। उसने अपना बैकग्राउंड भी देखना पड़ता है, अपना आगे भविष्य भी देखना पड़ता है, तो उसने बहुत सी बात। कलाकार है किससे तो बहुत चले जाए, लगभग सबके चले जाए। तो चलते होंगे सर, चलने वालों के किस्से चलते हैं, किसी के किस्से बंद पड़े हैं। किसी के कलम बंद पड़े, किसी के चल रहे सर, ऐसा ही ये है। किससे जरूर है आपके बंद पड़े जाए। किससे तो किसी न किसी होती है, कलम ना एक संगीत ना, कहीं ना किसी कोई ना कोई तो सिखाता है जी। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं मोड़ आता है जिंदगी में। अच्छा, न्यू कहीं ये जो ये प्रेम प्रसंग होना है यो लिखना सिखावा है। हाँ। क्योंकि दिल का मारे बड़ा आदमी है, कलम में ताकत बन जाए है। मेरे गुरुजी हैं मास्टर सत्य फरवानिया जी, रागनी रागनी गायक हैं, बहुत उच्च कोटि के कलाकार हैं। और हरियाणा का ऐसा कोई कलाकार नहीं जो उनकी बड़ाई ना करता हो। आज भी उनका नाम अदब से लेते हैं लोग। और ऐसी मधुर आवाज के मालिक मेरे गुरुजी, पीठ पीछे उनकी बड़ाई कर रहा हूं मैं, अगर ये वीडियो उन तक पहुंचे तो गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। तो ये प्रेम तर सीधा गुरु जी पर टॉपिक बदल गया। क्या करें, वही बात आएगी देखना, अच्छा, कब आया होगी? वही आएगी। क्योंकि जब मैं 2002 में मेरे को गुरुजी मिले, कमल सिंह ने मेरे को मिलवाया उनसे। और मैंने जब उन गुरुजी को पहली फर्स्ट टाइम मिला था, तो वो मैं टीवी में उनका गाना सुनता था, आधी रात बीत गई सारी दुनिया सोवेरी, दुनिया सोवेरी, उस बेवफा ने याद कर एक आशिक रोवेरी। तो ये उस समय DD1 पे आता था ये गाना। आज तक किसी भी कलाकार का इस DD1 पे गाना नहीं, हरियाणवी कलाकार का पहला गाना अगर किसी का आया तो मेरे गुरुजी का आया। रोज चलता था, रोज चलता था। रोज चलता था, डेली शाम को, डेली 2-3 बार आ ही जाता था वो गाना। अच्छा, दुख भरे श्याम ने क्यों चलना है?
हैं? पता नहीं याद सामने आओ है। क्या पता गुरुजी ने क्या सोच के लिखा। ओ कमल सिंह जी ने और गुरुजी ने उनको गाया कि क्या आवाज थी गुरुजी की। आज भी इतनी मधुर आवाज में गाते हैं। काफी उम्र हो चुकी है लेकिन अपने रियाज नहीं छोड़ते। रियाज नहीं। आज भी रियाज करते हैं दिन रात। अच्छा फिर रिकॉर्डिस्ट वाला काम, एडिटिंग वाला काम, म्यूजिक वाला यो किस तरह सीखा? यो 2015 में मैंने एक गुड़गांव में गया हुआ था मैं। अच्छा अच्छा किसी की स्टूडियो की फिटिंग चल रही थी। अच्छा अच्छा। तो उस समय मेरे पास 4-5 लाख रुपए थे मेरे खाते में। हम्म। यही कमाए थे ऐसे ही जागरण वगैरह कर करा के। ठीक और ठीक ठीक। मैंने कोई काम तो किया नहीं आज तक जीवन में। तो मैं वहाँ स्टूडियो में गया हुआ था तो फिटिंग चल रही थी। मैंने मिस्त्री से पूछ लिया भैया कितने के रुपये में फिटिंग हो जाती है। अच्छा जी। हाँ जी। तो ये किस डाल रिकॉर्डिंग वाला, म्यूजिक वाला काम शुरू किया जी? म्यूजिक वाला तो काम ऐसे किया। जागरण मेरे बहुत अच्छे चल रहे थे। ठीक ठीक। बहुत बढ़िया। ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन मैं जागरण में ना जाऊं। चाहे मेरा खुद का हो या मेरा कोई थर्ड पर्सन पार्टी बुलाए मेरे को। ज्यादातर मैं प्रोग्राम गुरुजी के साथ करता था, कृष्णलाल गिराड़े के साथ। दिन रात उसके प्रोग्राम रहते थे। हाँ। तो धीरे 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 मैं उस समय जमीन लेना चाह रहा था। और कांग्रेस सरकार थी, जमीन का आसमान पे रेट था। मेरे पास मात्र ही 4 लाख रुपए थे। तो मैं 4 लाख रुपए लेके घूम रहा था प्रॉपर्टी डीलरों के पास। मैं बोला जी मेरे को कोई जमीन दिला दो, 100 गज कोई प्लाट मिल जाए कोई। उसकी नींव नाम कर ली, मेरे पे पैसे हैं। तो एक मेरा बहुत निजी था एक प्रॉपर्टी डीलर। वो बोला दिला। और तू क्या करता है? मैं बोला मैं तो कलाकार हूँ, जागरण करता हूँ। नु बोला जमीन लेके क्या करेगा? माँ पड़ी रहेगी जमीन। नु बोला तू कलाकार है, इस पैसे को कलाकारी में इन्वेस्ट कर, आगे ज्यादा पैसा बनेगा, ग्रोथ हो जाएगी पैसे की। तो मैं बोला मैं क्या करूं, ऐसा तो कोई काम नहीं है मैं पैसा लगा दूं मैं। है हारमोनियम ढोलक पेटी लगा बेचूं मैं भी, मेरे को मजा नहीं आया मेरे को। मैं गुड़गांव चला गया जी। गुड़गांव से एक स्टूडियो की फिटिंग होने लग रही थी। तो शिव स्टूडियो था शायद उसका नाम, 10 सेक्टर में गुड़गांव में। तो मैं वहां पे चला गया। तो मैंने मिस्त्री से पूछा मैं कितना खर्चा आ जाएगा? उन्होंने बोला फिटिंग हो जाएगी ₹1,00,000 में, 80-90 हजार में फिटिंग हो जाएगी। उसके बाद में 3-4 लाख रुपए का सामान, 4 लाख रुपए में सेटअप तैयार। तो मैं बोला मेरे को तो काम भी नहीं आता। उन्होंने बोला काम की तो हमारे को भी नहीं आता काम तो। मैं फिर बोले ये ऑपरेटर है, इसको रख लेंगे हम तनख्वाह पे या कमीशन बेस पे रख लेंगे। 50-50% पे स्टूडियो हमारा, काम तेरा, और अपना काम चलू चलू। मेरे पास समझ में आ गई। मेरा एक छोटा भाई है मोनू करके, गुड़गांव में रहता है। मैंने उसको बोला मोनू भाई। बोला क्या? मैं स्टूडियो लगाएंगे। बोला स्टूडियो लगाएगा? पागल हो गया क्या? मैं पागल नहीं हूँ भाई, जागरण तो चलते रहेंगे। एक अपना खुद का बिजनेस भी होना चाहिए। है मेरा बैठने का ठिकाना भी होना चाहिए। अब घर में मैं हर कलाकार को ले जा नहीं सकता। मैं कहीं सेपरेट जगह पे हूँ तो वहाँ कलाकार आएंगे, मेरे से मिलेंगे, प्रोग्राम ज्यादा बढ़ेंगे। आज हो सकता है मैं 15-20 हजार रुपये प्रोग्राम के मांग रहा हूँ। जब मैं मेरे स्टैंड उस पर बैठूंगा ऑफिस में, तो वही आदमी मेरे को 50 हजार रुपये देगा। जो दिखता हो दिखता है। मैं बोला अच्छा। तो उन्होंने बोला पर स्टूडियो कहाँ लाएगा? मैं बोला हिसार में लगाएंगे, क्योंकि उस टाइम हिसार में राजू पंजाबी ने स्टूडियो लगाया था। तो उन्होंने बोला ठीक है। मैं जी दिल्ली चला गया। और दिल्ली जाके रूप जी के पास हमने लिस्ट बनवा ली। उसने मेरा सामान सारा 3-3.5 लाख रुपए का जोड़ दिया सारा। ठीक है। तो मैं बोला चलो ठीक है। मैंने कुछ सामान लेके हिसार में कैमरी रोड पे फिटिंग शुरू कर दी। स्टूडियो लग गया, वहाँ ऑपरेटर रख लिया मैंने। और वहीं से कार आगे बढ़ गया था। हाँ लंबी कहानी वैसे तो ये शॉर्ट में कर दी मैंने। ठीक ठीक ठीक। तो ये तक कितने गाने आपने रिकॉर्ड कर दिए? वैसे तो गाने तो बहुत कर दिए जी, बहुत भजन कर दिए, बहुत गाने कर दिए और तमाम कलाकारों ने गाए हैं। तमाम कलाकार? हाँ जी, ऐसी कोई कलाकार नहीं बचा जिसने मेरे सेटअप पे भजन या गाना रिकॉर्ड नहीं किया। आपने कितने गाने गा लिए? मैं भी लग रहा हूँ सर, मैं गिनती तो है नहीं। वैसे तो हर रोज करते हैं। ठीक है। और गिनती कोई नहीं। अच्छा कदे आजकल फिल्मों का दौर भी चल पड़ा, कदे फिल्मा में भी गाने का मौका मिला? हाँ एक बार ये दंगल फिल्म आई थी जी। अच्छा। हरियाणा की दंगल फिल्म बनी थी। उस समय मैं रोहतक में था सर। एक हमारे एडिटर हैं विकास सिंह रोहा सर, उसके पास उसके ऑफिस में गया हुआ था। तो उसने कहा दिलावर तू तो राइटर है, लिख लेता तू, अच्छा तेरे को एक ऑफर दे दूं। मैं क्या?
बोले एक प्रोड्यूसर आया हुआ है बॉम्बे से बॉम्बे से। और उसको राइटर चाहिए। मैं क्या करेगा, हमने कोई दंगल फिल्म बनेगी उसके लिए टाइटल सॉन्ग लिखना है, तो तू लिख सकता है? मैं बोला लिख दूंगा, अगर इतना बड़ा प्लेटफार्म के लिए मेरे को मौका मिलता है मैं जान लड़ा दूंगा, चाहे मैंने कुछ भी करना पड़ो। तो उन्होंने बोला ठीक है। मेरी उसने उसके साथ मीटिंग करवा दी। अच्छा, लंबा कुर्ता पहना था, धारियों वाला एक बैग सा था उसके, जोड़ा सा, ऐसे होते हैं राइटर, बड़े बड़े बाल उसके। और मैं उससे मिला, मेरे भी उस टाइम घुंघराले बाल थे। बोले कुछ ना कुछ है ही। तो उन्होंने बोला जी लिख दोगे आप? हाँ जी। बोले टाइटल है हमारा दंगल, बस ये टाइटल है, इस पे लिखो। मैंने जी पूरी रात में पता नहीं कितनी सताई लिख दी, अंतर नहीं लिखे मैंने, सताई लिख दी भाई, इनमें से एक सताई सिलेक्ट कर दे और मैं उसी पे काम वर्किंग काम स्टार्ट कर दूं, क्योंकि पूरा गाना लिखने का क्या फायदा, एक सताई सताई लिख दे, यानी मैं पर्सन कर दूं, उत्तर तो फिर मेरे को देना आता है। मैंने 10 ऐसे 10 15 20% कर लिए, सताई लिख ली मैंने। तो शाम का खाने का टाइम था, उस बंदे को कोई हमारा हरियाणवी कलाकार, आज फेमस कलाकार हो, उसके गाने भी अच्छे बज रहे हैं, वो उसको अपने ऑफिस में ले गया, अपना ऑफिस दिखाने के लिए हमारे पास से। मैं तो अपने काम पे लग रहा, छात पे लग रहा, सताई बस्ताई लिखने। ठीक है, मेरे को ये पता था भाई ये बंदा शाम को मेरे पे पूछेगा या सुबह पूछेगा, मैं दिखा दूंगा जी ये सताई है, इनमें से जो आपको अच्छे लगे वो मेरे को बता दो, उस पर टेस्ट कर दो, मैं उस पर वर्क कर दूंगा। तो मेरे को मौका मिला नहीं, वो बंदा सुबह तक आया नहीं मेरे पास। ये उल्टा बाढ़ क्या को नहीं आया, बाढ़ के नहीं ये ऊपर ऊपर आया। ले गया। जो बंदा उसको लेके गया उसने पता नहीं मेरे बारे में क्या कहा होगा, मैं मेरे खुद को जानता भी नहीं था। उसको उस समय कुछ लोग जानते थे और रोहतक में उसका अच्छा नाम था, आज तो उसका पूरे हरियाणा में क्या पूरे हर जगह है उसका नाम। तो वो वहां उसको ले गया जी। उसके बाद उसको क्या खिलाया क्या पिलाया क्या किया भगवान जाने, वो बंदा दोबारा नहीं आया। और मेरी सताई धरी दरी की की दरी धरी रहेगी। धरी की धरी रहेगी। और मेरे को वो बहुत बड़ा मौका था, अगर वो बंदा मेरे को उन सताइयों को देखता तो दंगल फिल्म में हो सकता था मेरा वो गाना लिखा हुआ आ जाता, आ जाता। और उससे मेरे को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता, लेकिन सपने हमेशा पूरे थोड़ी होते हैं। हाँ जी। तो ये वे जो कलाकार हैं, हाँ जी। नए इस फील्ड में हम से गायक हैं, उन्हें क्या कहना चाहो? उनके लिए तो सर यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मेहनत करो। पहले दख जाता था, अब नहीं दखता जी। अब तो छोटे छोटे बच्चे ऐसी तैयारी करके आते हैं। मैं तो कई बार, मेरे को ऐसा गाना नहीं आता, मैं तो, हम तो लोकल कलाकार हैं, परफेक्ट कलाकार नहीं है सर। अच्छा कलाकार, क्लासिक कलाकार अगर मेरे पास बैठ जाए तो मैंने तो कान पकड़ने पड़ते हैं, क्योंकि वो मुर्कियां वो हमारे बस की बात नहीं है। मैंने तो सीधा गाना आता है। ठीक है, कई बार वो स्टेज पे वो काम नहीं कर सकते, हम कर जाते हैं। उनकी स्टेज पे हम काम नहीं कर सकते, हमारी पिंडी कांपती है। वो हमारी स्टेज पे वो काम कर सकते हैं, लेकिन उनको लोग सुनते नहीं। अच्छा, सरकार ने एक नया नियम और लागू कर दिया भाई, ये है ना बदमाशी वाले गाने को नहीं चलन दें, तो कितना नुकसान आ, पड़ेगा अपने? ये तो सर हर स्टूडियो वाले के भी नुकसान है, हर कलाकार के लिए नुकसान है, हर राइटर के लिए नुकसान है। पता नहीं लोगों ने क्या क्या लिख रखा है, मतलब जो चलता है ना उसमें एक बार लोग सारे उसमें चले जाते हैं, राइटर भी लगा लो सिंगर भी लगा लो, ठीक है, तो सारे उसी में घुल मिल जाते हैं। अच्छा, सरकार ने एक फिल्म नीति बनाई थी, हाँ जो जी। सोचा था भाई कि मैं कलाकारों का प्रोत्साहन मिलेगा, और ये हो गया उल्टा। ये तो अब फिल्म नीति तो गई घुसड़ में, वो कच्ची और चला दी। बस ऐसा है सर, जो सरकार में बैठे हैं असली कलाकार तो वहां तक है नहीं जो कलाकारों की बात को समझे। ठीक है, मैंने ऐसे ऐसे कलाकार देखे हैं, उनकी लड़कियां शादी के योग्य हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं और विधा में निपुण हो, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। ऐसे ऐसे कलाकार, मैंने भी बहुत एक बार काफी टाइम पहले सर्वे किया था, मेरे को मौका मिला था कि हरियाणा के तमाम कलाकारों का सर्वे करो जो काफी एज के हो चुके हैं, जो कोई मान ले सारंगी बजाता है या कोई गाता है। बहुत ऐसे ऐसे बुजुर्ग कलाकारों से मिलने का मेरे को मौका मिला था। उनके घर में जाके देखा तो छत नहीं है, हैं घर में लड़की सुहासण बैठी हैं, माँ जी क्या की सारी उम्र, बोले सारी उम्र सारंगी बजाई। सरकार ने कोई प्रोत्साहन नहीं दिया सर। अच्छा, आजकल कोई नई चीज कोई आपने तैयार करी हो तो दिखा दिया कि झलक? हाँ बिल्कुल, आज ही बिल्कुल नया ही चीज सुनूंगा, बिल्कुल नहीं, काची, बिल्कुल बिल्कुल कच्ची, काची, बिल्कुल कति कच्ची। बिल्कुल। श्याम बाबा जी का भजन मैंने लिखा है, अच्छा अच्छा। और मेरे बहुत ही निजी बहुत ही अच्छे कलाकार जिनको मैं बहुत मान सम्मान देता हूँ, जेपी देवसर गांव से है, अच्छा अच्छा। बहुत ही सुरीला है। वाह जी वाह। मैं तो उसका दीवाना हूँ, बाकी देश पता नहीं
तो आप भी सुन के शायद सुना दो एक थोड़ी सी झलक। और मैंने उसको कलमबंद किया, मैंने लिखा है और उसने उसको गाया है। वैसे तो बहुत से भजन गाए हैं, लेकिन आज उसने पहला ही तैयार किया, तो वही मैं आपके मध्य सुना। हाँ, थोड़ी झलक दिखा दो। थोड़ा सा ही। वाह जी, तो जबरदस्त है। ये बिल्कुल आज ही आज ही तैयार किया है। बिल्कुल अभी मेरे पास सुनने के लिए भेजा था, लेकिन मैं सो रहा था, पता अच्छा नहीं वो आपको सुनाना था। अच्छा अच्छा। ये बहुत जल्दी एक बड़े प्लेटफॉर्म पे रिलीज होगा ये, अच्छा अच्छा। और बड़े चैनल पे इसको हम देंगे। अच्छा, कोई हिंदी भी गाया आपने? ये हिंदी था जी, बिल्कुल हिंदी था, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है थोड़ी हरियाणवी है, तो और भी है काफी। एक आधा कोई हिंदी आपने आपने गाया बड़ा? मेरा गाया हुआ? हाँ जी। मेरा हिंदी तो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मेरी जो टोन है वो हरियाणवी है। हरियाणवी आती प्रॉपर। मैं लाख कोशिश कर लूं हिंदी गाने की, तो फिर भी वो पढ़ नहीं पाती। बढ़ नहीं पाती। तो मैं तो कोई आपका गाया बड़ा कोई आओ बढ़िया? सब समाये हाजिर नाजिर जिंदारा, गुरु मेहर करते कागत सेवना दे, गुरु मेहर करते कागत सेवना दे, ओ कागत सेवना दे, गुरु मेहर करते कागत। ये अभी तैयार किया है, ये भी रिलीज नहीं हुआ है। अच्छा, ये भी बिल्कुल कति कच्चा है। बिल्कुल कच्चा है, बिल्कुल। ये बहुत सी चीजें जो हम अभी तैयार कर रहे हैं। अच्छा, कोई नया गायक हो और अपना भजन रिकॉर्ड करवाना चाहता हो, तो वो आपसे संपर्क कर सकते, कितना मान सम्मान उसने दोगे? सर हमारी कोशिश रहती है कि उसका हर तरीके से उसकी हेल्प करें, लेकिन आज बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिनके पास पैसा नहीं है, कलाकार ही है, वो पता नहीं या तो हमारे पास आना नहीं चाहते, या उनको कोई डर लगता है किसी चीज का। मैं तो हमेशा ही प्रमोट करता हूँ कलाकारों को। तो अपना एड्रेस भी बता दो और संपर्क नंबर भी बता दो, कोई संपर्क करना चाहे। जी अपना फिलहाल मैं जहाँ पर बैठा हूँ ये भिवानी में है, बैंक कॉलोनी त्रिवेणी जोड़ी। यहाँ पे अपना ये सेटअप है, डी स्टार स्टूडियो के नाम से हमने ये स्टूडियो लगा रखा है। अगर कोई भाई मिलना चाहे, फोन करना चाहे, तो मेरा नंबर है 94 663 51 307। ये मेरा नंबर है, कभी भी कोई कॉल करके आ सकता है। अगर वो अच्छा कलाकार है, राइटर है, मतलब इस कलाकारी में अगर कोई भी कार्य कर रहा है, तो एक बार जरूर मेरे से मिले, जहां तक हो सके मैं उसकी हेल्प करूंगा सर। वाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना टाइम दिया आज। धन्यवाद आपका। टाइम तो आपने निकाल लिया, और मैं तो सो रहा था, बल्कि आपने आके मेरे को जगाया। ठीक है, और धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो भाई ये थे बहुमुखी प्रतिभा के धनी दिलावर सागर जी। तो भाई अनेक विधाओं में पारंगत हैं ये। तो भाई कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दिए, वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद, नमस्कार। मैं वेद प्रकाश, सहयोगी भजनलाल व राजकुमार चौहान के साथ। राम राम।